हेलो फाइटर्स, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम है आपके सर के साथ, फ्रेंड मेंटोर एसीसीए सीएमए मोहित अग्रवाल। तो सर, क्या लाए हो? तो एक नया सेशन, एक नई बात। और आज के सेशन में तो हम देखेंगे कि कैसे गलतियों को ठीक करें, हाउ टू रेक्टिफाई एरर्स। भाई, गलतियां अकाउंटिंग में हो जाती हैं, भाई गलतियां जिंदगी में हो जाती हैं। तो गलतियां इंसान से ही होती हैं, और इंसान कोई मिस्टेक करता है तो उसको क्या करना आना चाहिए, उसको रेक्टिफाई करना आना चाहिए। तो आज सीखेंगे कि कैसे करें मिस्टेक्स को रेक्टिफाई। मतलब इसे कई बार एडजस्टमेंट टू पीएनएल बोलते हैं, या ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बोलते हैं इस टॉपिक को। और इस टॉपिक का फंडा क्या है? फंडा इतना सही है कि जो गलतियां हुई हैं उन्हें ठीक करना। और सही बताऊं बच्चों, ये टॉपिक ना मोस्ट ट्रिकियस्ट टॉपिक है अगर देखा जाए तो। मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपका अकाउंट्स का बेस पूरे तरीके से टेस्ट हो जाता है। जिसका बेस स्ट्रांग है ना, वही इस एरिया में स्ट्रांग हो सकता है। और बड़ा ही कॉमन सेंस का टॉपिक है, और जितना कॉमन सेंस का टॉपिक होता है ना, उतना डिफिकल्ट होता है। जितना रटने वाला टॉपिक होता है ना बच्चा, उतना आसान होता है अपने लिए। अब इसमें क्या है, इस टॉपिक में क्या है कि अपनी ऐसी हालत हो जाती है जैसे इस पिंटू की हो रखी है। भाई, क्या गम है पिंटू जी की लाइफ में। अब इनको ये समझ ही नहीं आ रहा कि एरर क्या हुआ है। आप एक बात समझो, अपन को सही पता होना चाहिए ना। अपन को पता होना चाहिए गलती ठीक करने के लिए, पहले तो सही पता होना चाहिए कि सही क्या है। सही नहीं पता तो गलती कैसे ठीक करेंगे। अपन को ही नहीं पता कि सही रास्ता क्या है, सही डायरेक्शन क्या है, तो अपन को क्या पता गलत क्या है। गूगल मैप कहां लेके जा रहा है, उसे रेक्टिफाई कैसे करोगे? नहीं भाई, यहां से नहीं, यहां से जाना है। तो इस चैप्टर के लिए पहले तो आपको एंट्रीज का नॉलेज होना चाहिए। आपको एंट्री में आनी आनी चाहिए, सेल्स की, रिसीवेबल की। और फिर उन्हें रेक्टिफाई करना आना चाहिए, गलतियों को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ऑडिटर की तरह, पारखी नजर की तरह। तो देखो कैसे घूर रही हैं पिंटू जी को मैडम जी। तो आपका ये हाल ना हो, इसके लिए सर ले आए हैं आपको बचाने इन नजरों से, इन पैनी नजरों से। आप एग्जामिनर है और ये आप है, समझो। बचना है आपको इस नजरों से, घबराना नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। तो रेक्टिफिकेशन, हालांकि टॉपिक लिंक्ड है, आपके 11th में भी था। बच्चे 11 12 में भी पढ़े होंगे, कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चे। नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, आओ सर के साथ समझते हैं। देखो, आपको मालूम है ना अकाउंटिंग की साइकिल कैसे चलती है? सर कैसे चलती है अकाउंटिंग की साइकिल? तो अकाउंटिंग की साइकिल ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन के बाद जर्नल, जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद ट्रायल, एंड ट्रायल के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आपको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है वो एरर फ्री बनानी है। तो ट्रायल बैलेंस से आगे की बात करने जा रहे हैं। ट्रायल बैलेंस क्या होता है सबको मालूम है, डेबिट और क्रेडिट लेजर के बैलेंसेस लिखते हैं। ये टैली करना चाहिए, ये टोटल होता है। जैसे रेवेन्यू का क्या बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। अच्छा, ये चीज मैं आपको बता दूं, सब बच्चों को वैसे पता ही होगा कि कैसे पता लगता है। अगर आपका क्लोजिंग बैलेंस इस साइड है तो ये कौन सा बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है, ध्यान रखना। और अगर क्लोजिंग बैलेंस इस साइड है तो ये कौन सा बैलेंस है, ये बच्चा डेबिट बैलेंस है। ये बच्चों को याद रखना है, कई बच्चों को नहीं पता होता। ठीक है सर। तो रेवेन्यू का क्रेडिट बैलेंस होता है तो इस साइड आता है रेवेन्यू आपका। इन्वेंट्री का बैलेंस देख लेना है, परचेज का, एडमिन का, प्रॉपर्टी। ये आपका देखो, ट्रायल बैलेंस बनाना नहीं सिखा रहा, ट्रायल बैलेंस पढ़ाना भी नहीं है। ट्रायल बैलेंस तो जो बनता है ठीक है, बनता है, ऐसे बनता है, यहां पे दिखा रखा है। मैं तो आपको रेक्टिफिकेशन बताना चाहता हूं। और दो तरीके की गलतियां होती है बच्चों। मिस्टेक्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स। सर कौन से दो तरीके की गलती? कहता है अकाउंटिंग में दो तरीके की गलती हो सकती है, एक में ट्रायल बैलेंस टैली करेगा, एक में ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा। और दोनों पढ़ने हैं। मतलब ये चैप्टर बड़ा सिंपल कर दिया आपके लिए। इस चैप्टर में दो ही बातें ध्यान रखनी है कि ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस टैली कर रहा है तो भी कुछ गलतियां हो सकती है, और ट्रायल बैलेंस टैली नहीं कर रहा तो भी गलतियां हो सकती है। सर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं कर रहा तो ऑब्वियस है कुछ गलती हुई है। ट्रायल बैलेंस तो मैथमेटिकल एक्यूरेसी ही बताता है, ऑब्वियस है कुछ गलती हुई है। बट ट्रायल बैलेंस टैली कर रहा है तब भी गलती हो सकती है। हाँ, ये बात भी सत्य है कि सब कुछ सही दिख रहा है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, सामने वाले में कोई कमी नहीं दिख रही, तो आंखों में धोखा हो सकता है, फिर भी कोई बात हो सकती है। ऐसे ही नहीं कोई बेवफा हो जाता, कुछ तो बात हुई होगी, समझ रहे हो? और अगर ट्रायल बैलेंस
मिसमैच है, मैच ही नहीं है, सब कुछ ऊपर नीचे है, सारे रेड फ्लैग्स हैं, फिर तो क्या, फिर तो गलतियां ही गलतियां हैं, फिर तो अपन गलत है, नहीं देख पा रहे हैं, आंखों में दिख रहा है सामने। तो कहता है ट्रायल बैलेंस टेली बट एरर स्टिल एग्जिस्ट। कहता है दीज आर एरर, पहले केस 1 पढ़ते हैं। द ट्रायल बैलेंस टेली कर रहा है फिर भी एरर है। कहता है दीज आर एरर दैट डू नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ द ट्रायल बैलेंस, द टोटल डेबिट क्रेडिट सेल विल मैच बट द बुक स्टिल अनकरेक्ट। भाई जो आंखों में, आंखों के सामने जो दिख रहा है ना, जो आंखों के सामने दिख रहा है उससे आगे निकलना है बेटा। आंखों का नशा, वो एक फेमस शायर की शायरी है ना, क्या कहते हैं सर, मैं कदे लाख बंद करें जमाने वाले, मैं कदे, आप ये जो आजकल जनरेशन, ये जो जिनको आप पब कहते हैं, बार कहते हैं, तो मैं कदे लाख बंद करें जमाने वाले, शहर में कम नहीं आंखों से पिलाने वाले। तो आंखों में डूबना नहीं है, नशीली आंखों में, क्वेश्चन की आंखों में डूबना नहीं है बच्चों। समझना है कि अगर ट्रायल बैलेंस टैली कर रहा है तो भी कुछ गड़बड़ हो सकती है, और क्या गड़बड़, तो गड़बड़ों का पिटारा ले आए। कहता है एरर ऑफ ओमिशन, कमीशन, प्रिंसिपल, ओरिजिनल एंट्री, कंपनसेटिंग एरर, रिवर्सल एंट्री। कहता है 6 तरीके की गलतियां तब भी हो सकती हैं जब ट्रायल बैलेंस टैली कर रहा है। ओमिशन, लिखना ही भूल गए, आपने ना सही लिखा ना गलत लिखा, पूरा ही भूल गए, तो पता ही नहीं किसी को। जब बात ही किसी को नहीं पता तो सब अच्छा ही लगेगा ना भाई। आपने एक पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन ही खाली, ट्रांजेक्शन ही नहीं लिखी, ना डेबिट लिखा ना क्रेडिट लिखा, ट्रायल बैलेंस को क्या पता चलेगा, वो तो टैली करेगा ही करेगा। आपने ट्रांजेक्शन ही क्या, 10 ट्रांजेक्शन थी, 10 की जगह आपने 9 ट्रांजेक्शन कर दी तो क्या होगा। एरर ऑफ कमिश्नर प्रिंसिपल, पता है इसका डिफरेंस, पता है एग्जाम में आता है कमिश्नर प्रिंसिपल का। कमीशन का एरर होता है जब आप गलती तो करते हो बट गलती नाम में कर देते हो, नाम की गलती कर दी आपने। जैसे मैंने खाने का बिल पे किया, मैंने फूड का एक्सपेंस पे किया, तो मेरा होना चाहिए था डेबिट फूड एक्सपेंस क्रेडिट कैश, बट मैंने फूड की जगह उसको, उस खर्चे को डाल दिया रेंट में। तो नेचर दोनों एक्सपेंस है, दोनों का नेचर क्या है, एक्सपेंस का नेचर है। अरे मैंने खर्चा किया किसी पे, किसी के नाम का, और बता किसी और के नाम का दिया, तो फंस जाऊंगा, गड़बड़ हो जाएगी। वही हो रहा है यहां पे, रेंट डाल दिए, नेचर सेम है, मतलब सारे एक्सपेंस ही हैं, रेंट, फूड, इलेक्ट्रिसिटी, बट नाम अलग अलग कर दिए, तो उसे क्या बोलेंगे भाई। उससे ट्रायल बैलेंस को क्या मतलब, नाम में क्या रखा है, ट्रायल बैलेंस तो टैली करेगा, खर्चा तो सही पोस्ट हुआ है, नाम गलत हुआ है, तो उससे भी ट्रायल बैलेंस को फर्क नहीं पड़ेगा। प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल, ये बड़ी तगड़ी गड़बड़ है। मतलब कोई प्रिंसिपल वॉलेट कर दिया अकाउंटिंग का, असेट को एक्सपेंस दिखा दिया, असेट को एक्सपेंस दिखा दिया, खरीदी कार बोल दिया खर्चा। भाई कार कोई खर्चा थोड़ी है, कार तो असेट है। खाना खाया, आइसक्रीम खाई रात को, बोल दिया असेट है। अरे आपने आइसक्रीम को असेट दिखा दिया, कार को एक्सपेंस दिखा दिया, क्या हाल हो रहा है ये, क्या दिमाग कहां है, कहीं खोया हुआ है, बड़े बहके बहके से लग रहे हो आजकल। तो देखो एरर ऑफ प्रिंसिपल, पूरा प्रिंसिपल गलत कर दिया, एक्सपेंस को असेट दिखाना, मतलब इस बार मैंने फूड का बिल किया, फूड टू कैश नहीं किया, मैंने असेट टू कैश कर दिया, और अकाउंट्स में असेट जाता है बैलेंस शीट में और एक्सपेंस जाती है पीएनएल में, और ये रात दिन का फर्क कर देंगे। असेट धीरे धीरे हौले हौले डेप्रिशिएट होता है, मतलब आप एक खर्चे को कह रहे हो उसके बेनिफिट लॉन्ग टर्म आएंगे, और खाने वाने के तो खर्चे के 1 मिनट में बेनिफिट आ गया, दोबारा भूख लग जाएगी शाम तक। नहीं, अपन इंडियंस तो खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए थोड़ी खाते हैं। सुबह से लेकर रात तक देखते हो ना, रील आती है, क्या क्या चलता है भाई। उठ गए हैं तो चाहे अब थोड़ा सा ये हो जाए, अब थोड़ा वो हो जाए, अब सोने से पहले चाहे। तो देखो एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अरे ओरिजिनल एंट्री क्या, रॉन्ग अमाउंट एंटर्ड इन बोथ डेबिट क्रेडिट। अरे डेबिट एंड क्रेडिट दोनों में रॉन्ग अमाउंट डाल दिया। अब इससे भी ट्रायल बैलेंस टैली करेगा। आपको कोई एंट्री करनी थी 5,000 से, आपने 3,000 से कर दी, तो 3 से हो गया, दोनों में गलत हो गया। कंपनसेटिंग एरर, कंपनसेटिंग एरर ये होती है दोस्ती। कोइंसिडेंटली एक की गलती दूसरे ने छुपा ली। कंपनसेटिंग एरर, कंपनसेट करना, कहीं पे तुमने डेबिट में गड़बड़ कर दी तो किसी और के क्रेडिट में गड़बड़ कर दी, वो आपस में कंपनसेट हो गए। कहीं तुमने डेबिट ज्यादा कर दिया तो कहीं क्रेडिट का उससे कंपनसेट करा दिया। कंपन टू और मोर एरर कैंसिल्ड ईच अदर,
सेल अंडरस्टेटेड एंड परचेज ऑल्सो अंडरस्टेटेड, मतलब जो भी आप समझो कि दो एरर ने आपस में एक दूसरे को कंपनसेट करके चीज को ठीक कर दिया, तो ट्रायल बैलेंस तो टैली हो गया, बट गलती तो गलती है। रिवर्सल ऑफ एंट्री, एंट्री सीधा पास करनी सर आती नहीं हमें, तो हमने उल्टी पास कर दी। भाई कैश सेल्स करी तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? डेबिट कैश क्रेडिट सेल, एंट्री क्या कर दी? सेल्स टू कैश, रिवर्सल ऑफ एंट्री बोलते हैं। तो इसमें भी क्या पता चलेगा? डेबिट क्रेडिट तो हुआ ही है, बस अमाउंट। तो देखो ये 6 गलतियां एक ऐसी गलती है जो देख के नहीं पता चलती, जो सिंपल नजरों से देखोगे तो नहीं दिखेंगी। आपको इसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, इसी के लिए तीसरी आंख चाहिए। तो करोगे तीसरी आंख डेवलप, देख लोगे 6 गलतियां। कौन कौन सी 6 गलतियां हैं? एरर ऑफ ओमिशन, ओमिशन, ओमिट कर दिया, मिटा दिया जिंदगी से उनको, अब ना होंगी बातें तुम्हारी, अब ना करेंगे याद उनको। इस तरीके से हम हर रोज उन्हें भुलाते हैं। क्या बात है? तो एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन। कमीशन का क्या मतलब? कमीशन का मतलब ये नहीं कि किसी को कमीशन दे दी, कमीशन का मतलब सेम नेचर में ही गलती कर दी। एक्सपेंस तो एक्सपेंस में गलती, असेट है तो फर्नीचर को बिल्डिंग, बिल्डिंग को फर्नीचर, प्लांट कार आपस में करवा दिया। प्रिंसिपल स्वैपिंग, एक्सपेंस को असेट, असेट को एक्सपेंस, अरे वाह क्या मजाक है। ओरिजिनल एंट्री, ओरिजिनली एंट्री में गड़बड़ कर दी, अमाउंट ही गलत लिख दिया, कंपनसेटिंग एरर। तू गलत तो हम भी गलत, तुम सही तो हम भी सही, कंपनसेट करेंगे एक दूसरे को। और रिवर्सल ऑफ एंट्री, रिवर्स। तो करते हैं इस एग्जाम्पल को डिस्कस बच्चों। तो सर लेके आ गए एक एग्जाम्पल आप लोग के साथ। अ नॉन करंट एसेट परचेज ऑफ $1000 ऑन क्रेडिट, कितने का खरीदा? क्रेडिट पे खरीदा, हैज बीन डेबिटेड टू रिपेयर एक्सपेंस अकाउंट रेदर देन असेट अकाउंट। तो ये क्या गलती हो गई? इसको क्या बोलते हैं? एरर ऑफ प्रिंसिपल। पहले तो एक गलती क्या है? ये है एरर ऑफ प्रिंसिपल। सर समझे, एरर ऑफ प्रिंसिपल गलती हो गई। अब इसमें क्या करना है बच्चों? देखो सबसे इंपॉर्टेंट, देखो आपको समझना है कि करेक्ट क्या थी। आप ना यही स्टेप फॉलो करो। देखो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, मैं एग्री करता हूं, बट लंबी रेस जीतने के लिए ना पहले मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप 1 मिनट में फास्ट फास्ट सॉल्व करने लग जाओगे। पहले स्लो चलोगे, लॉन्ग कट से चलोगे, तब जिसको लॉन्ग कट आता है वही शॉर्टकट कर सकता है। पहले देखो कि यार करेक्ट एंट्री क्या होनी थी, रॉन्ग क्या हो गई, गलती क्या हो गई, और तब बात करोगे ना रेक्टिफाइड की, कि रेक्टिफाइड एंट्री क्या होनी चाहिए, करेक्ट एंट्री के मतलब रेक्टिफिकेशन क्या होनी चाहिए। अच्छा करेक्ट क्या होनी थी? अरे भाई आपने एसेट लिया, डेबिट नॉन करंट एसेट, अब ये नहीं आती तो ये टॉपिक रहेगा दिक्कत बच्चा। इसमें क्या हो सकता है? और एक चीज ध्यान रखना, जिस चीज के लिए गलत बोला है उसी को गलत मानना, बाकी सब सही मानना। जो गलत बोला है उसको गलत मानेंगे, उसके अलावा बाकी सब क्या मान लेंगे? सही मान लेंगे। $1000 रॉन्ग क्या हुआ बच्चा मेरा? डेबिट, नॉन करंट एसेट की जगह आपने रिपेयर को डेबिट कर दिया, तो कैश तो आपका ठीक क्रेडिट हुआ। मतलब गलती में कैश में गलती नहीं है। सर ये कैसे पता लगा? कुछ नहीं बोला, जिसके लिए बोला है सिर्फ उसे ही गलत मानेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है चीज समझना मेरे दोस्तों। सर ठीक है, अब आपको करेक्ट पता है, रॉन्ग पता है, थोड़ी मेहनत करो तभी तो रेक्टिफाइड आएगी। अकाउंट्स में ठीक कैसे करोगे? रेक्टिफाई कैसे करोगे? रबड़ से मिटा दोगे क्या? सर मिटा के कर देंगे? नहीं, डेबिट क्रेडिट को ठीक कैसे करोगे? अरे जो डेबिट होना था उसे डेबिट करो। डेबिट किसे होना था? नॉन करंट एसेट को, तो मैं नॉन करंट एसेट को डेबिट कर देता हूं $1000 से। और ये रिपेयर, रिपेयर आपने डेबिट कर रखी है, अकाउंट्स में क्रेडिट करके इसे खत्म कर दो। और देखो हमेशा चेक करने का तरीका बता रहा हूं, जब भी आप रेक्टिफाइड एंट्री और रॉन्ग एंट्री को कंबाइन करो ना, तो हमेशा करेक्ट एंट्री बननी चाहिए। आप देखो रिपेयर से रिपेयर कट, बचेगा क्या? नॉन करंट एसेट टू कैश, रिपेयर टू रिपेयर से कट, नॉन करंट टू कैश। ये एक तरीका है, थोड़ा सा मेहनत वाला तरीका है। आपको 2 मार्क्स के लिए आएगा क्वेश्चन में पक्का मालूम है, बट अगर आप थोड़ा सा ऐसे ब्रेक करके करोगे ना, आपका नॉलेज भी एनहांस होगा, आपको पता भी चलेगा मैं अटक कहाँ रहा हूं और मैं कैसे ठीक करूं। सॉल्यूशन ये नहीं है कि फंसे और आंसर देख लिया, सॉल्यूशन ये है कि फंसे तो फाइट करी, दिमाग चलाया, खुद सॉल्यूशन ढूंढा, वो ज्यादा जरूरी है मेरा बच्चा। तो करेक्ट, रॉन्ग और रेक्टिफाइड, आई बात समझ? अच्छा अगला एरर, एरर वेयर ट्रायल बैलेंस, एरर वेयर ट्रायल बैलेंस स्टिल डजंट टैली। अरे भाई यहां टैली ही नहीं कर रहा है ट्रायल बैलेंस, तब क्या दिक्कत है? क्या आ जाएगा? सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस। यहां पे डिफरेंस को डाल देंगे सस्पेंस में, और जिस साइड का बैलेंस है, अगर क्रेडिट साइड आया तो क्रेडिट बैलेंस है सस्पेंस का, याद रखना। सस्पेंस अकाउंट का जिस साइड लिखा होता है वो बैलेंस है। अगर डेबिट शॉर्ट है तो डेबिट बैलेंस मानेंगे सस्पेंस का। सस्पेंस हम बैलेंस शीट आइटम की तरह ट्रीट करते हैं।
मतलब ये बैलेंस शीट के जैसे असेट लाइबिलिटी टाइप के आइटम होते हैं, ऐसे समझो। तो एक क्रेडिट बैलेंस है, हालांकि कोई नेचर नहीं है, सस्पेंस है। अब देखो ये टैली नहीं कर रहा, तो डिफरेंस को कहां डाल दिया? सस्पेंस में। सस्पेंस में डाल के टैली कर दिया। भाई सस्पेंस क्या होता है? आप मूवी देखने गए, आपको सस्पेंस में रखा हुआ है, मूवी खत्म हो गई, आपको पता ही नहीं कटप्पा को किसने मारा, वो चल रहा है सस्पेंस। भाई सस्पेंस जब तक क्लियर नहीं होगा, क्लिफ हैंगर जब तक क्लियर नहीं होगा, तब तक कैसे कंप्लीट होगी बात? फिर दोबारा जाना पड़ेगा, फिर दोबारा देखना पड़ेगा। तो अभी सस्पेंस है, इसको हटाना है, इसको रिमूव कर देना है, तब तसल्ली होगी, तब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात होगी। और सस्पेंस अकाउंट आ चुका है 150 का ट्रायल बैलेंस, ये तो क्लियर क्लियर शो कर रहा है कि मिस्टेक है। अब कैसे नहीं दिख रहा? सस्पेंस अकाउंट, क्रेडिट साइड शॉर्टेज, जो भी रीजन है, क्रेडिट साइड शॉर्टेज है। सर ये किस किस रीजन से आ सकती है? अब हर चीज का एक रीजन होता है, बिना रीजन के तो कोई चीज होती नहीं इस जिंदगी में। तो ये इसके रीजन है। सिंगल साइड एंट्री, एक तरफा प्यार। एक साइड एंट्री कर दी, एक साइड करी नहीं। डेबिट कर दिया, क्रेडिट नहीं करा, क्रेडिट कर दिया, डेबिट नहीं करा, तो शॉर्टेज तो आएगी आएगी भाई। टैली कैसे करोगे? तुमने मान लो तुम्हें एंट्री पास करनी थी कैश सेल्स की, तुमने डेबिट कैश कर दिया, क्रेडिट तुम्हें पता ही नहीं क्या होना है, या तुमसे मिस आउट हो गया तो सस्पेंस हो जाएगा क्रेडिट। जहां कुछ नहीं वहां सस्पेंस, पता नहीं क्या आएगा। क्रेडिट नहीं हुआ तो सस्पेंस आ जाएगा, जब पता नहीं होता तो वहां सस्पेंस आ जाता है, और ये ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा, सस्पेंस आ जाएगा। अनइक्वल डेबिट क्रेडिट, अरे डेबिट कर दिया ज्यादा से, क्रेडिट कर दिया कम से, ऐसा होता है। आपसे होती होंगी ये गलतियां? नहीं होती। ये चैप्टर बनाइए आप और हमारे लिए। हम ही लोग ये गलती करते हैं। आप एंट्री बना के देखो, देखो सारी गलती आप करो। सर गलतियां नहीं समझ आ रही, गलतियां कर करके सीखोगे। आप तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, आप लोग तो खुद। आपको इसके एग्जाम्पल पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा करो, 10 ट्रांजेक्शन लो और उसके बाद देखो, वाह, हो सकता है आप 8वें 9वें रीजन भी बना दो, जो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते, वो रीजन भी आपको मिलने लग जाए अपनी एंट्री में। तो या तो सिंगल साइड, एक तरफ तो समझ आ गया सर। आपने पूछा डेप्रिसिएशन की एंट्री, तो हमें ये तो पता है कि डेप्रिसिएशन डेबिट होता है, क्रेडिट क्या होगा नहीं पता। सर सस्पेंस डाल दें, डाल दो सस्पेंस, सर क्लियर कर देंगे, कोई बात नहीं, है ना? क्लियर करना ही है सर को, सस्पेंस डाल दो। अनइक्वल डेबिट क्रेडिट, अरे भाई अमाउंट ऊपर नीचे अलग, डबल डेबिट और डबल क्रेडिट, मतलब दोनों आइटम डेबिट ही कर दिए, क्रेडिट कुछ किया ही नहीं। दोनों आइटम डेबिट ही कर दिए, दोनों आइटम क्रेडिट ही कर दिए। मिसकास्टिंग, टोटल गलत कर दिया, कैरी फॉरवर्ड गलत कर दिया, ओपनिंग बैलेंस नॉट ब्रॉट डाउन। भाई मिसकास्टिंग क्या होता है? देखा कुछ और, लिखा कुछ और, या टोटल गलत करना, ओपनिंग बैलेंस को नहीं लेके आना। आप ओपनिंग बैलेंस नहीं लाओगे तो क्लोजिंग बैलेंस गलत आएगा। एक्सट्रैक्शन एरर, वहां से एक्सट्रैक्ट करते करते गलती कर दी, तो छोटी मोटी बातें पढ़ लेना ये, बट मेनली ये 3 एरर देखना। सिंगल साइड एरर, अनइक्वल डेबिट क्रेडिट, डबल डेबिट क्रेडिट, ओपनिंग बैलेंस नॉट ब्रॉट डाउन। एग्जाम में बहुत टेस्ट होते हैं, 4 बहुत टेस्ट होते हैं। चारों का एग्जाम्पल, चारों की बातें आप लोग के साथ इस शीट में दे रखी हैं, पढ़ लो इसको आराम से। ये वो गलतियां हैं जो क्लियर हैं, जो आंखों के सामने हैं। आंखों के सामने अगर चीज नजर नहीं आ रही है तो फिर कैसे नजर आ सकती? फिर तो तीसरा नेत्र तो ओपन करने की बात ही नहीं, आंख ही नहीं खुली हुई हमारी। देखो इसका भी एक एग्जांपल आया हूं, डबल डेबिट एरर का। अब सारे एग्जांपल तो नहीं डिस्कस कर सकते इसमें, बट डबल डेबिट एरर का देखो। यू पेड $1,000 एज एन ऑफिस रेंट कैश, बट अकाउंट रॉन्गली डेबिटेड बोथ रेंट अकाउंट एंड कैश अकाउंट। अरे क्या रे अकाउंटेंट, तूने रेंट पे करी, ये कौन अकाउंटेंट है? हमसे नहीं पढ़ा है क्या ये? हमारा स्टूडेंट नहीं है। कह रहा है कि मैंने दोनों चीजों को डेबिट कर दिया, रेंट को भी डेबिट कर दिया और कैश को भी डेबिट कर दिया। रेंट टू कैश होना था, डेबिट रेंट, क्रेडिट कैश होना था। इस लप्पू अकाउंटेंट ने क्या कर दिया? डेबिट रेंट और डेबिट कैश दोनों डेबिट कर दिए। अरे मेरे लप्पू अकाउंटेंट, मेरे पिंटू, काहे तेरे को समझ नहीं आई बात कि डेबिट, दोनों चीजें डेबिट नहीं होंगी। करेक्ट एंट्री क्या होनी है? डेबिट रेंट क्रेडिट कैश। ओहो सर बिल्कुल ठीक, तो ठीक कैसे करोगे? कर दो ना ठीक। अरे तुमने डेबिट डेबिट दोनों कर दिया, तो यहां पे क्रेडिट क्या हो रहा होगा बेटा? क्रेडिट सस्पेंस हो रहा होगा। समझो बात को। कितने से? 2000 से। अब ठीक करने के लिए क्या करोगे? रिवर्स द रॉन्ग डेबिट टू कैश, पास द करेक्ट एंट्री। कहता है ठीक करने के लिए क्या करोगे? सस्पेंस को कर दोगे डेबिट। सस्पेंस को क्या कर दोगे? डेबिट। और जिसको क्रेडिट होना था उसको क्रेडिट कर दोगे डबल से।
एक तो डेबिट गलत हटाने के लिए, एक तो गलत डेबिट हटाने के लिए, और एक सही क्रेडिट, दो अमाउंट से डबल होगा। ध्यान समझना भाई, आपका डेबिट रेंट हो रखा है 1000 से, डेबिट कैश हो रखा है 1000 से, और क्रेडिट सस्पेंस हो रखा है 2000 से, तो मैं सस्पेंस को डेबिट कर दूं खत्म करने के लिए? हाँ सर कर दूंगा। अच्छा रेंट तो सही डेबिट है, रेंट को टच नहीं करूंगा, जो सही है उसको टच नहीं करोगे, रेंट को तो डेबिट ही होना था, तो इसको मैं 2000 से डेबिट कर दूंगा। और कैश को भी क्रेडिट सर, सर कैश तो 1000 से होगा, नहीं बच्चा, अगर आप सिर्फ 1000 से करते हो तो आपने एक ही इंपैक्ट डाला है, समझो। आपने एक बात समझो, आपको 1000 रुपए मिले, आपने 1000 रुपए दिए हैं, आपने दिखा दिया 1000 रुपए मिले हैं, जरा सोचना बात को, प्रैक्टिकली सोचना। आपने 1000 रुपए दिए, खर्च करके आए हो, घर में जाके बोल दिया मुझे 1000 रुपए मिले हैं, अब आप रेक्टिफाई कैसे करोगे? आपने 1000 रुपए बढ़ा दिए हैं और आपके 1000 रुपए गए हुए थे, कितना दोनों में डिफरेंस है? 2000 का। आपको 2000 रुपए से नीचे लाना पड़ेगा। पहले तो ये बोलना पड़ेगा कि 1000 रुपए मेरे नहीं है, ये जो आपने प्लस दिखाया पहले उसे माइनस करो और 1000 माइनस करो, तो टोटल 2000 से गिराओ, 2000 से रिडक्शन होगा। तो ज्यादा खुशी मान ली, बल्कि पैसा गया था डेबिट कर दिया तो क्रेडिट भी डबल से होगा, जो माना हो गया और जो गया वो गया। भाई जो गलत आया वो जाएगा, तुमने गलत मान लिया कि वो आए थे, एक तो उनका नो मानो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, और एक जो चले गए उनका नो मानो, तो 2000 रुपए हो गए ना, और सस्पेंस को डेबिट कर दिया, डेबिट सस्पेंस क्रेडिट सस्पेंस दोनों कट हो गए और मामला खत्म हो गया। समझ जाना बच्चों, जहां कोई नहीं वहां सस्पेंस है, और उन सस्पेंस को खत्म करने के लिए आपको, भाई जिसका कोई नहीं वहां सस्पेंस, और सस्पेंस का आप लास्ट। तो एक तो क्वेश्चन इस एरिया से आते हैं इसमें, और दूसरा लास्टली बच्चों इसका क्वेश्चन रहता है आपका करेक्शन ऑफ जर्नल का, कि प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आएगा करेक्शन का। तो ये ध्यान रखना, फाइनेंशियल पोजीशन, अगर डेबिट और क्रेडिट दोनों इंपैक्ट फाइनेंशियल आइटम पे हो रहे हैं, मतलब बैलेंस शीट आइटम पे हो रहे हैं, तो प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, ऑब्वियस है। अगर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेबिट भी बैलेंस शीट का आइटम हो रहा है, कोई एसेट लाइबिलिटी हो रहा है, क्रेडिट भी एसेट और लाइबिलिटी हो रहा है, तो पीएनएल पे क्या इंपैक्ट आएगा? पीएनएल पे जीरो इंपैक्ट आएगा। अच्छा डेबिट भी पीएनएल का आइटम हो रहा है, क्रेडिट भी पीएनएल का आइटम हो रहा है, तो भी नहीं आएगा, मतलब तुम पीएनएल में डेबिट भी कर रहे हो, पीएनएल में क्रेडिट भी कर रहे हो, पीएनएल को बढ़ा भी रहे हो, पीएनएल को घटा भी रहे हो, तो नेट में तो जीरो इंपैक्ट हो गया। हाँ, तो इन दो केस में इंपैक्ट नहीं आता। और ध्यान रखना सस्पेंस भी अगर कभी डेबिट क्रेडिट हो रहा होता है, सस्पेंस को भी हम बैलेंस शीट का आइटम मानते हैं। सस्पेंस का भी जो हम आइटम इनकम एक्सपेंस का नेचर नहीं मानते, सस्पेंस को भी डेबिट क्रेडिट, क्योंकि हम एक आइटम खत्म कर रहे हैं ना, हमने सस्पेंस जो बनाया है वो क्या बनाया है? खत्म करने के लिए बनाया है, तो सस्पेंस का डेबिट क्रेडिट भी पीएनएल पे इंपैक्ट नहीं होता कभी भी। तो हाँ, अगर पीएनएल डेबिट हो रहा है और बैलेंस शीट का आइटम क्रेडिट हो रहा है, मान लो सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है, तब हमेशा प्रॉफिट गिरेगा। और अगर बैलेंस शीट का आइटम डेबिट हो रहा है और पीएनएल क्रेडिट हो रहा है, तो अब हमेशा प्रॉफिट बढ़ेगा। बस दो केस में प्रॉफिट पे इंपैक्ट आएगा, जब एक साइड पीएनएल हो, दूसरी साइड बैलेंस शीट का आइटम। देखो इस एग्जांपल से बात समझ आ जाएगी। आपके लिए एक एग्जांपल आया हूं, द फॉलोइंग करेक्शन जर्नल हैव बीन पोस्टेड बाय डेविड ब्लेक, अ स्मॉल बिजनेस ओनर, डेबिट ड्राफ्ट फिगर 44,000। अच्छा इसका ड्राफ्ट फिगर कितना दिया हुआ है बच्चा? ये ड्राफ्ट हमें दिया हुआ है, हमें इसे ठीक करना है, 44,000। ठीक है सर, 44,000 ड्राफ्ट दिया हुआ। कहता है कंप्यूट द रिवाइज प्रॉफिट फिगर बाय टेकिंग इनटू अकाउंट, बाय टेकिंग इनटू इंपैक्ट ऑफ बिलो जर्नल एंट्री एंड प्रॉफिट लॉस। कहता है ठीक करो, प्रॉफिट को ठीक करो, गलत प्रॉफिट है ठीक करो। पहला देखो, सस्पेंस टू रेंट रिसीव्ड, सस्पेंस क्या है? अच्छा इसको डेबिट क्या है, लर्न कर लेना अभी के लिए, ये बैलेंस शीट आइटम माना जाता है, तो बैलेंस शीट डेबिट है, और रेंट रिसीव्ड कहां जाता है? पीएनएल में, तो पीएनएल क्रेडिट है, तो हमें 400 से बढ़ाना पड़ेगा। भाई मैंने क्या बताया था, पीएनएल कब बढ़ता है? पीएनएल का आइटम क्रेडिट हो रहा हो, बैलेंस शीट का आइटम डेबिट हो रहा हो। अच्छा बैलेंस शीट का आइटम डेबिट हो रहा है और बैलेंस शीट का आइटम ही क्रेडिट हो रहा है, नो इंपैक्ट। बैलेंस शीट का आइटम ही डेबिट हो रहा है, बैलेंस शीट का आइटम ही क्रेडिट हो रहा है, नो इंपैक्ट। बिल्कुल ठीक है सर। लोन इंटरेस्ट, पीएनएल का आइटम डेबिट हो रहा है, बैलेंस शीट का आइटम क्रेडिट हो रहा है, बिल्कुल इंपैक्ट आएगा, -100। अरे ये सस्पेंस के रीजन है जो रेक्टिव आपने अभी डाले नहीं है पीएनएल में, अपन को ठीक कर रहे हैं। सन्ड्री एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, सस्पेंस, ये बैलेंस शीट का आइटम मानते हैं, ये क्रेडिट हो रहा है और ये डेबिट हो रहा है, अगेन 50 का माइनस। बैंक, बैलेंस शीट का आइटम डेबिट, बैलेंस शीट का आइटम क्रेडिट, नो इंपैक्ट। ये आपका करेक्ट प्रॉफिट आ जाएगा, ये आपका करेक्ट प्रॉफिट आ जाएगा। आई बात समझ?
तो ये इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट है, आपको देखना है प्रॉफिट पे इंपैक्ट कौन कौन सा आ रहा है। और प्रॉफिट पे इंपैक्ट कब आएगा? प्रॉफिट पे इंपैक्ट मेरा बच्चा तब आएगा जब आप ये देखोगे कि एक साइड पीएनएल डेबिट हो रहा है और दूसरी साइड बैलेंस शीट का आइटम। और सस्पेंस को बैलेंस शीट का आइटम माइंड करना, इससे आसान लॉजिक नहीं होगा, गलती कभी नहीं करोगे। देखो मैंने सारे एग्जांपल में ये दोनों साइड पीएनएल हो रहा है, दोनों साइड बैलेंस शीट हो रहा है, तब नहीं आएगा। देखो दो कांटे भी हैं, बट एक साइड पीएनएल हो रहा है, पीएनएल अगर डेबिट हो रहा है तो कम, और पीएनएल अगर क्रेडिट हो रहा है तो प्लस। तो ये बच्चा हमारा क्या हो गया? ये बच्चा हमारा हुआ रेक्टिफिकेशन। तो बड़ा छोटा सा एरिया रेक्टिफिकेशन का, बट बड़ा टिपिकल। मैंने ये जो कराया है आपको कंसेप्चुअल लेवल पे कराया है, इन कंसेप्ट को समझ के आपको प्रैक्टिस जरूर करना है। मैं ये नहीं कहता कि आप सब कुछ कर लोगे, बट ये आपको एक बेस जरूर दे पाएगा। सर का सपोर्ट, आपने एक सर ने जो आपको सपोर्ट दिया, आपको सोचने का तरीका दिया है, इस चैप्टर का पूरा ओवरव्यू दिया है, क्या क्या चीजें करनी है, कुछ एग्जाम्पल लाया, तो वो आपको सपोर्ट जरूर करेंगे आपकी जर्नी पे। उसी माइंडसेट को रख के आगे बढ़ो, धीरे धीरे होता रहेगा। वो कहते हैं ना, वीर तुम आगे बढ़ो, कोशिश करने से होगा। तो फिर लेते हैं अलविदा आज के लिए सर, वेट रहेगा आप लोगों से मिलने का। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।